हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों ने जो है UPSSC पेट का फॉर्म जो है भर दिया होगा। तो जो भी साथी अभी तक नहीं भरे भाई, फॉर्म भर सकते हैं। तो इस स्पेशल वीडियो में हम लोग सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, और यहाँ पर हम लोग ये भी जानेंगे कि लास्ट डेट कब तक है फॉर्म भरने की, और जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST तथा PH कैटेगरी के जो भी साथी हैं कितना फॉर्म भरने के लिए यानी कितना पैसा लगता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथियों यहाँ पर देखिएगा, ये बात करें तो फॉर्म भरने की शुरुआत कब से होती है, तो 14 मई से जो है ये इसका फॉर्म जो है आ गया है। 14 मई से जो है फॉर्म भरा जा रहा है और इसकी दोस्तों लास्ट डेट जो है 17 जून जो है लास्ट डेट है, यानी 17 जून तक जो है आप लोग फॉर्म जो है भर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों यदि बात करें जो है जनरल OBC कैटेगरी की थी, यदि आप जनरल तथा OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपका जो फॉर्म भरने के लिए 185 रुपये लगेगा, और यदि आप SC तथा ST कैटेगरी से हैं तब आपका जो है मात्र 95 रुपये लगेगा। यदि आप PH कैटेगरी यानी दिव्यांग हैं तब आपका जो है 25 रुपये लगेगा फॉर्म भरने के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि सिलेबस यानी क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। आप सभी जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले जो है उसके सिलेबस को देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है यानी पेट परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रश्नों की संख्या दोस्तों होती है 100 और आपका 100 नंबर का जो है ये पेपर जो है आपका होता है, और आपको समय जो दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी एक क्वेश्चन दोस्तों आपका कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का जो है होता है, यानी 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, समय आपको जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, आइए हम लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करते हैं। यदि आपको साथियों इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, ज्वाइन हो जाइएगा। ये PDF जो है शेयर कर दी जाएगी। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इतिहास से जो है यानी भारतीय इतिहास से जो है ये 5 अंकों का जो है आपसे सवाल पूछा जाएगा, जिसमें देखिएगा भारतीय इतिहास के सभी टॉपिक दिए गए हैं लगभग। सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म हो गया आपका, जैन धर्म, मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, और सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य है, मराठा है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। दोस्तों ये आपका है क्या, इतिहास का सिलेबस, और ये जो है आपका 5 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, आइए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी आपका जो है हिस्ट्री का ही टॉपिक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो है आपके 5 अंकों के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से आप लोग देख लीजिए, ये सारे टॉपिक जो है यहाँ पर दिए गए हैं। सभी को पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई अगर सभी को पढ़ेंगे तब क्या हो जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बात करें जियोग्राफी की। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे जियोग्राफी में यानी भूगोल में जो है ये भी आपका 5 अंक का यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा आपसे भूगोल से। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें है नदियाँ, नदियों की घाटी है, भूजल संसाधन है, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन हो गया आपका, खनिज संसाधन हो गया, और विशेषकर ये दोस्तों भारत का जो खनिज संसाधन है विशेषकर भारत से जो है यहाँ से सवाल बनेगा आपका, और भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन से भी सवाल बनता है, और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ये हो गया दोस्तों आपका भूगोल का टॉपिक। तो भूगोल के इन टॉपिक से जो है आपके सवाल बनते हैं पेपर में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी से। इंडियन इकोनॉमी से दोस्तों 5 नंबर के जो है आपके यहाँ से सवाल बनते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था है 1947 से लेकर 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति से भी सवाल बनता है, दुग्ध विकास, और आपका दिया है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, तो यहाँ से भी सवाल बनता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था हो गई, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार हो गए, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, और GST से भी दोस्तों सवाल बनते हैं पेपर में।
तो ये दोस्तों आपका हो गया अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक का टॉपिक। तो यहाँ से जो है सवाल पूछे जाएंगे आपके अर्थशास्त्र में। अब आइए यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो है यहाँ से भी आपके 5 अंक का जो है आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं भारतीय संविधान में देखिएगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, मौलिक अधिकार कर्तव्य हो गया आपका, संसदीय प्रणाली हो गया, और संघीय प्रणाली संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध हो गया, न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जिला प्रशासन हो गया, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है, तो यहाँ से भी आपके सवाल बनते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो है आपसे सामान्य विज्ञान से यानी जनरल साइंस से भी सवाल बनते हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी जनरल आप कह सकते हो, यानी जनरल साइंस से ही सवाल बनते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे गणित यानी मैथ से भी सवाल पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक यानी प्रारंभिक अंकगणित जो होती है, यहाँ से सवाल बनते हैं। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं देख लीजिए। पूर्ण संख्या भिन्न तथा दशमलव है, प्रतिशतता है, साधारण अंकगणितीय समीकरण है, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात है, औसत है। ये दोस्तों आपका कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। ठीक है भाई, आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब बात करें दोस्तों सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी जो है आपकी 5 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें ये टॉपिक आपके दिए गए हैं। संधि हो गया, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए शब्द, लिंग हो गया, सम्मिश्रित भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखोगे आप लोग सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश से भी 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। और ये कहाँ से आपका आएगा? अंग्रेजी व्याकरण से आएगा, और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपसे लॉजिक और रीजनिंग से भी सवाल बनते हैं 5 नंबर के। वृहत एवं लघु क्रम रैंकिंग हो गया आपका, संबंध हो गया यानी ब्लड रिलेशन जिसे आप बोलते हो, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, निम्नात्मक तर्क कथन विश्लेषण, यहाँ से भी आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का रीजनिंग भी पूछा जाता है पेपर में। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर करंट अफेयर। ठीक है भाई, देखिएगा करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं, यानी हर विषय से लगभग जो है सवाल आपके पेपर में बनते हैं। करंट अफेयर आपका हो गया भारत का और वैश्विक दोनों स्तर का करंट अफेयर पूछा जाता है। सामान्य जागरूकता, इससे देखिएगा जनरल अवेयरनेस से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, यानी स्टैटिक जीके आप बोल सकते हो। भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हो गए, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद हो गया, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल। तो यहाँ से भी दोस्तों आपके सवाल पेपर में बनेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी देखिए भाई, अभी पूरा वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर देखिएगा आप लोग और भी सवाल आपसे बनते हैं। जैसे भारतीय अनुसंधान संगठन हो गया, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक हो गया, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 13, 14, 15 में जो दिया है, ये आपके 10-10 नंबर के सवाल यहाँ से बनते हैं। और ये टॉपिक आपको बहुत मेहनत के साथ तैयार करना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से जो है आपके 10-10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ओवरऑल आपका 30 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएगा मात्र 3 टॉपिक से। अब इसमें क्या पूछा जाएगा दोस्तों, देखिएगा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। इसमें जो है आपके सामने 2 गद्यांश दिए रहेंगे हिंदी में, आपने देखा होगा, बहुत ही गद्यांश आपने सॉल्व किया होगा। तो 2 गद्यांश इसमें आपको दिए रहते हैं, और प्रत्येक के लिए जो है, यानी प्रत्येक गद्यांश के लिए 5 प्रश्न दिया रहता है उसके नीचे। ठीक है, तो यानी 2 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे, और ये आपका 10 नंबर का रहेगा। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ आपको दिए जाएंगे, ये भी दोस्तों आपका जो है 10 नंबर का रहेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं दी रहेंगी, ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका यूपीएससी पेट का संपूर्ण सिलेबस। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए सिलेबस का, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पर शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ। ठीक है, तो आशा करता हूँ सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग होती है पेट में, 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।